जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। हमेशा की तरह स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल है एक और प्रीवियस ईयर पेपर, या आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की आंसर की। तो स्टूडेंट्स, हम लेकर आज अवेलेबल है HIS 202, यानी जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिस्ट्री का सेकेंड पेपर। आप देख सकते हैं 2022 और 23 का पेपर है, और इस पेपर का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1857 टू 1950 AD। तो HIS 202 में हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे पेपर आए थे, उनके राइट आंसर क्या है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, पेन पेपर लेकर रेडी हो जाएगा हमेशा की तरह, और छोटी छोटी बातों को भी नोट करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया था। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज, कह रहा है पहला क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित है। तो जो कह रहा है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी वो किस गवर्नर से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन, द ईयर क्या था 1883, ठीक है, 1883 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रेलवे बोर्ड का गठन, जो पिछले बार दूसरा क्वेश्चन क्या आया था स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, चीजों को बहुत बारीकी से समझिएगा। कह रहा है रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया। अब रेलवे बोर्ड का गठन किया गया तो इसका राइट आंसर है 1905 में। द रेलवे बोर्ड वॉज फॉर्म्ड या एस्टेब्लिश्ड ऑन 18 फेब 1905, 18 फरवरी 1905 को। ओके, चलिए मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, कर्जन द्वारा गठित रेल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कर्जन द्वारा गठित रेल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इन रेल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, थॉमस रॉबर्टसन। कौन था, थॉमस रॉबर्टसन। ऑप्शन ए सही रहेगा, थॉमस रॉबर्टसन। तो जो कह रहा है कि कर्जन ने जो गठित किया था, उस कर्जन ने पहले किया था, तो उस गठित रेल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में उसने रेल आयोग को गठित किया था। ठीक है, तो कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्जन रेल आयोग, अब देखिए दो क्वेश्चन हो गया ना, इसीलिए मैंने पूछा रेलवे बोर्ड का गठन और कर्जन द्वारा रेल आयोग का गठन या रेलवे बोर्ड का गठन। तो देखिए अब कर्जन ने जो किया था 1901 में रॉबर्टसन समिति की सलाह पर, किसने 1901 में रेल आयोग का गठन कब किया, 1901 में। ठीक है, तो राइट आंसर जो है 1901 में रॉबर्टसन समिति, जो रॉबर्टसन कमेटी थी, उसकी सलाह पे इस बोर्ड का गठन किया था। कह रहा है 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने रद्द किया। ये आपको मैंने HIS 201 के पेपर में भी बताया था, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इस तरह का, किसने लाया किसने रद्द किया। तो देखिए अब यहाँ पे पूछा किसने रद्द किसने किया, तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये लाया गया था स्टूडेंट्स प्रेस को, पत्र पत्रिकाओं को, जो सरकार के लगता था सरकार को कि ये हमारे विरुद्ध लिख रही हैं या हमारा छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, हमारी इमेज को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उन पे कंट्रोल करने के लिए 1878 में एक प्रेस एक्ट लाया गया जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोला गया, जिसमें पत्र पत्रिकाओं को, जो मीडिया होती है ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और ये लाया कौन था, तो लॉर्ड लीटन। ठीक है, लॉर्ड लीटन ने लाया था, और उस समय लॉर्ड लीटन ने इसको लाया था, और वो जो उस समय भारत का वायसराय था, और रद्द करने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को 1882 में। तो 1878 में लॉर्ड लीटन ने लाया था, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको क्या कर दिया था, इसको रद्द कर दिया था। ठीक है, तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने रद्द किया, लाया लॉर्ड रिटन ने। इस बातों को याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें नोट करते चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही घूम जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवीन प्रत्याभूति व्यवस्था, यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट वाज गारंटी इन न्यू गारंटी सिस्टम। तो उस समय जो न्यू गारंटी सिस्टम आया था उसमें कितने प्रतिशत की गारंटी दी गई थी, तो राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा आपका 3.5% की गारंटी दी गई थी। कितना, 3.5% की गारंटी उसमें दी गई थी। और पुरानी, अब अगला क्वेश्चन पूछा पुरानी प्रत्याभूति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी। तो पुराना जो सिस्टम था, जो ओल्ड इंटरेस्ट सिस्टम था, उसमें गारंटी जो दी गई थी वो 5% की दी गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्जन द्वारा गठित विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था। अब जो कर्जन ने गठित किया था, विश्वविद्यालय आयोग गठित किया 1901 या 2 के आसपास किया था, 1902 में भी कहते हैं और कुछ लोग 1901 को मान लेते हैं। तो मतलब 1901 के लास्ट में और 1901-2 के बीच में जब किया था, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया, थॉमस रैले को, थॉमस रिले। ठीक है, तो थॉमस रिले को इसने क्या किया था, अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किस कंपनी ने प्रारंभ किया? तो देखिए भारत में जब रेल सेवा देने की बात आई तो किस कंपनी को टेंडर दिया गया था? तो उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया स्टूडेंट, ठीक है, जब आप दे जाते हैं तो इसका ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे को, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे को ये दिया गया, कंपनी को सेवा दिया गया और इसने पहली बार पैसेंजर ट्रेन चलाई थी, ठीक है, पहली पैसेंजर ट्रेन चलाने का श्रेय इसको जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हंटर शिक्षा आयोग का गठन किसके समय किया गया? तो हंटर, देखिए हंटर शिक्षा आयोग और ये सब जो है ये लॉर्ड रिपन ने रद्द किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को और हंटर शिक्षा आयोग का गठन भी लॉर्ड रिपन ने किया। तो लॉर्ड रिपन आपका हो जाएगा कि एजुकेशन, हंटर एजुकेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लॉर्ड रिपन। इसमें विलियम हंटर जो था उसका अध्यक्ष बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया इस कमीशन का, शिक्षा आयोग का। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882, ईयर क्या था कि अगर पूछा गया हंटर शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ तो आप तुरंत कहेंगे 1882 में भारतीय पहला शिक्षा आयोग का गठन किया गया, ठीक है, ये भारत का पहला शिक्षा आयोग गठन था। चलिए द्वितीय द्वितीय कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ? अब देखिए 2 कारखाना नियम है, एक प्रथम है और द्वितीय। प्रथम वाला आपको 1881 में, ठीक है, लागू हुआ और दूसरा था वो 1891 में, 10 साल बाद, ठीक है। तो द्वितीय वाला हो जाएगा 1891 और प्रथम हो जाएगा 1881। 1800 और इसमें क्या किया गया, सभी श्रमिकों को, जो द्वितीय वाले की क्या खासियत थी कारखाना अधिनियम में, पहले छुट्टी नहीं होती थी वर्करों की, जो कामगार मजदूर होते थे उनकी छुट्टी नहीं हुआ करती थी। तो इसमें क्या किया गया कि जो दूसरा नियम आया इसमें श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश दिया गया और जो पहला वाला था उसमें 7 से 12 बच्चों को, पहले बच्चे भी काम करते थे, पहले ऐसा नहीं था बच्चे नहीं काम करते, तो उनको 9 घंटे के लिए छूट की गई थी। पहला जब कारखाना अधिनियम आया कि उनको 9 ही घंटा काम कराना है, वो 24 घंटा नहीं करेंगे, 12-18 घंटे नहीं करेंगे। और दूसरा जब आया तो उसमें श्रमिकों को हफ्ता में जैसे एक संडे का अवकाश होता है वो देने का प्रावधान कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानता है? ये जो 1919 में आया था इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म। जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 को क्या कहता है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, इसका दूसरा नाम यही है। 1919 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि किस ईयर में मार्ले मिंटो सुधार हुआ, ठीक है, तो आप 1919 याद रखेंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? देखिए भारत में जब पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के प्रथम विश्वविद्यालय में गिनी जाती है, ठीक है, और इसका भारत में 3 विश्वविद्यालयों को का स्थापना का मंजूरी मिला और इसका अस्तित्व किसमें? वुड का घोषणा पत्र जो था, जिसको वुड डिस्पैच कहते हैं, वुड का घोषणा पत्र, तो वुड डिस्पैच के माध्यम से भारत में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय की मतलब ये तीनों वुड डिस्पैच में इन 3 ये इसका जरिया था, इसका आप कह सकते हैं सोर्स था, जिसके कारण भारत में 3 प्रमुख विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। वुड का घोषणा पत्र, ठीक है, आप पढ़े होंगे शिक्षा में कि वुड का घोषणा पत्र, एजुकेशन में भी ये है, आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। कर्जन ने किसके नेतृत्व में सिंचाई आयोग का गठन किया? अब कह रहा है कि कर्जन ने किसके नेतृत्व में सिंचाई आयोग यानी अंडर हु लीडरशिप डिड कर्जन सेट अप द इरिगेशन कमीशन या इरिगेशन सिस्टम कमीशन? तो अब देखिए कर्जन ने जो आपका ऑप्शन कह रहा है कि मोनिक्राइफ, तो मोनिक्रिफ के जो था इसके नेतृत्व में, इनका पूरा नाम अगर आपको बता दो स्टूडेंट कि कर्जन ने मोनिक्रिफ के अध्यक्षता में तो गठन किया सिंचाई आयोग का, इरिगेशन कमीशन का। इसका नाम था कालिन स्काउट मानिक्राफ्ट, 1901 में किया था कर्जन ने। कितने ईयर क्या था? 1901, ठीक है, ईयर क्या था? 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था वो भी देखते हैं। कह रहा भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? फर्स्ट टाइम जनगणना जो था, जो आपको कह सकते हैं कि सेंसस का कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ भारत में, तो लॉर्ड मेयो 1872 लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट कराया भारत में। जो कहता है सेंसस का होना स्टार्ट हुआ भारत में, लॉर्ड मेयो ने 1872 ईयर नोट करिएगा, 1872 में कराया पहली बार जनगणना। और 10 साल में हर जनगणना कितनी बार होती है? प्रत्येक 10 साल में करने का लक्ष्य रखा गया, जो आज भी फॉलो किया जाता है। साहित्य जगत में किस वायसराय को ओवेन मेरेडिथ यानी विच वायसराय हु इज नोन एज ओवेन मेरेडिथ, ओवेन मेरेडिथ के नाम से कौन सा वायसराय जाना जाता है भारत का? तो जो है, तो वायसराय की बात करें तो लॉर्ड लिटन, जो लॉर्ड लिटन था ये एक क्या कह सकते हैं, एक आप से कह सकते हैं कि दार्शनिक था और एक तरह से इसने उपन्यासकार था, नॉवलिस्ट भी था, एसेइस्ट था और लेखक था, राइटर था, यानी साहित्यकार, नॉवलिस्ट और लेखक था। और ये लिखा करता था इसकी, और ये जो कविताएं लिखा करता था ना, तो ये इस कविताओं में अपना नाम क्या लिखा रहता था? अपना नाम ओवेन मेरेडिथ लिखा करता था, मतलब दूसरे नाम से कविताएं लिखा करता था, इसीलिए इनको ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता। वो असली व्यक्ति कौन था? लॉर्ड लिटन, जो 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय के पद पे कायम रहा, ठीक है।
कह रहा किस वायसराय ने सिविल सेवा के लिए अधिकतम आयु जो घटाकर 21 से 19 कर दिया, कि विच वायसराय रिड्यूस्ड द अपर लिमिट ऑफ सिविल सर्विस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 19 ईयर्स, यानी 21 ईयर्स से 19 ईयर्स किसने कर दिया सिविल सेवा के लिए अधिकतम उम्र? तो अधिकतम उम्र को किया लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। देखिए ये सब बहुत प्रोमिनेंट है, इन लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन बना बना के पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्वितीय अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? अब तीन अकाल आयोग बने हैं। अकाल मतलब आप समझ सकते हो फेमाइन कमीशन, जब सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, ठीक है। तो 3 अकाल आयोग भारत में गठित किए गए, और पहला देखिए, पहले को 1897 में सर रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है, सॉरी, प्रथम जो अकाल आयोग था उसका अध्यक्ष था रिचर्ड स्ट्रेची 1880 में, 1880 में, ठीक है। और द्वितीय, तो पहले का नोट करते चलेगा स्टूडेंट, मैं अधिकतर बातें बता रहा हूं क्योंकि पूछा जा सकता है। तो 1800 में रिचर्ड स्ट्रेची रहा। द्वितीय अकाल आयोग 1897 में सर जेम्स लॉयल, तो यहाँ पे हमारा द्वितीय ही पूछा है तो जेम्स लॉयल हो जाएगा, ठीक है। ये 1897 में, ये कब आया, इसका अध्यक्ष कब बना? 1897 में, ठीक है। तो 1897 में द्वितीय हो गया। और तृतीय की बात करें 1900 में एंथोनी मैकडोनल, जो मैकडोनल का नाम दिया गया ना, तीनों का नाम दे दिया है। तो मैकडोनल जो था, मैकडोनल जो ये आपका ये दिख रहा है, तो ये जो आपका मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड कह सकते हैं, ये तृतीय था, ठीक है। इसका ये 1900 में बना, ये तृतीय था, ये वाला आपका तृतीय था, ठीक है। और जो राइट आंसर द्वितीय का पूछा है तो ये हमारा सर जेम्स लॉयल ही होगा, ठीक है। और प्रथम के लिए मैंने बता दिया कि रिचर्ड स्ट्रेची, जो तीसरा सी लिखा है ये प्रथम था, ओके, कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा, भारत में द्वितीय आयोग, अब देखिए द्वितीय अकाल आयोग कब गठित किया? उम्र मैंने ईयर तो आपको पहले ही नोट भी कराया कि द्वितीय अकाल आयोग का गठन हुआ 1897 में। देखिए क्वेश्चन बना के पूछ भी रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से 1897 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट का अगर पूछा जाए ईयर क्या था, तो स्टूडेंट फर्स्ट का ईयर था आपका 1897, दूसरे का सॉरी फर्स्ट का 1880, दूसरे का 1897 और तीसरे का 1900, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों की स्वतंत्रता प्रदान की गई, यानी प्रांतों को एक फ्री स्टेट के रूप में घोषित किया गया, स्वतंत्रता उनको राइट दे दिया गया। तो इसका राइट आंसर है कि प्रांतों को स्वतंत्रता 1935 एक्ट ऑफ 1935, एक्ट ऑफ 1935 यानी 1935 के अधिनियम के आधार पर प्रांत सरकार के गठन को प्रांत सरकार गठन की मंजूरी मिल गई। इसमें द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी गई। 1935 में जब ये आया तो तभी द्वैत प्रणाली क्या कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी, एबोलिश कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं? अब देखिए मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच और ये, तो वुड डिस्पैच जो है, दो चीजें भारतीय शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, हिस्ट्री के पर्पज से भी, एजुकेशन के पर्पज से भी। तो देखिए चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जो था ना, इसी को कहता है वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र। तो वुड का जो डिस्पैच था, ये चार्ल्स वुड को ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि इसने भारतीय शिक्षा में सुधार की नींव रखी, और इसके अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा के लिए स्थापित किए गए। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वुड का घोषणा पत्र और मैकाले मिनट से भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो जो चार्ल्स वुड था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष था 1854 में, ओके। तो इसी ने चार्ल्स वुड ने ही चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है, जिसने भारत में विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा में सुधार की नींव रखी और 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापना करने का क्या किया, सिफारिश ने किया था। जम्मू कश्मीर का भारत में कब विलय हुआ? देखिए बहुत अब नए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जम्मू कश्मीर का मुद्दा आजकल बहुत मतलब चर्चा में भी रहता है, चूंकि भारत का अभिन्न अंग भी है। तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। ईयर याद रख लीजिएगा, बहुत बार इससे हो सकता है इस क्वेश्चन रिपीट भी करे। और इस समय कौन राजा था? तो जो जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? राजा हरि सिंह। और वही क्वेश्चन अगले बार पूछा है कि जब हु वर द रूलर ऑफ द जम्मू कश्मीर एट द टाइम इट्स मर्ज विथ इंडिया, जब भारत के साथ मर्ज हुआ तो भारत का उस समय शासक कौन था कश्मीर का? तो कश्मीर में उस समय राजा हरि सिंह की सत्ता थी। और राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर में घुसपैठ कर दिया गया था, तो उसने भारत सरकार की शर्त स्वीकार कर ली और उसने कहा कि मैं इच्छा से अपने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय स्वीकार करता हूं। उसने उस पत्र पे साइन कर दिए थे। इसीलिए भारत कश्मीर का तब से भारत का अभिन्न अंग हुआ। ये आज़ादी के समय भारत का अभिन्न अंग नहीं था, क्योंकि ये एक फ्री राज्य की तरह था, फ्री देश की तरह था। बाद में इसने भारत में अपने आप को विलय कर लिया जब उस पर आक्रमण होने लगा।
पाकिस्तान की तरफ से। हैदराबाद का भारत में कब विलय हुआ? तो देखिए ये सब फ्री स्टेट थे, फ्री स्टेट मतलब मुक्त राज्य थे, जिसमें हैदराबाद भी था, जूनागढ़ था, कश्मीर था, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो अब बोला हैदराबाद भारत में कब मिला? तो देखिए हैदराबाद का मिले 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर, 17 ये कह रहा है 1948। देखिए अब इसमें तो कुछ गलत है स्टूडेंट, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, ये नवंबर का समय नहीं था, तारीख थी 17 सितंबर, तारीख थी 17 सितंबर को, ठीक है, 17 सितंबर 1948। तो आप नोट करिएगा 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। इस नवंबर नहीं करिएगा इसको, ठीक है, एग्जैक्ट मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, 17 सितंबर 1948। और 1948 एज मतलब ईयर दिया हुआ, तो हम 1948 के साथ ही जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ महीना गलत लिखा हुआ है, 17 सितंबर 1948 को उस समय हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। हैदराबाद का उस समय निजाम कौन था? जैसे वहां कश्मीर में राजा था, तो उस समय हैदराबाद में निजाम हुआ करता था, उसका नाम था मीर उस्मान अली खान, ठीक है। और सरदार पटेल ने एक ऐसी कूटनीति बनाई कि जिससे उसको भारत में उसको विलय करने में, अपने राज्य को, भारत को एक एकीकृत राज्य, अखंड राज्य बनाने में मदद मिली, और इसी तरह से हैदराबाद का भी भारत में विलय हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसी निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो देखिए भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहते हैं, क्योंकि बिस्मार्क मतलब निर्माणकर्ता, आप समझ रहे, हु नोन एज जो बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो बिस्मार्क क्या है? निर्माणकर्ता की उपाधि है, और सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल ने कश्मीर, जूनागढ़ और इन सब की मुद्दे को उन्होंने बहुत बखूबी हल किया, ठीक है। तो इन सरदार पटेल ने कश्मीर, वही बात बता रहा था आपको, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इन सबों का भारत में मिला के, ये भारत में ये अलग अलग अपने आप को राष्ट्र बनना चाहते थे ये, जिनको भारत में मिलने पे सरदार पटेल को मिलाने में सरदार पटेल की अहम भूमिका थी, इसीलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के लागू होने के समय भारतीय सचिव कौन था? यानी हुआ द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 कम इनटू फोर्स। तो कह रहा है 1909 में जब ये एक्शन में आया, ठीक है, काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, तो उसमें भारतीय सचिव कौन था? तो उस समय भारतीय जो सचिव था ना, वो क्या कह सकते हैं कि सेक्रेटरी था लॉर्ड मार्ले, ठीक है। ऑप्शन बी जो कह रहा है, लॉर्ड मर्ले जो था, वो विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। जब 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम आया, तो इसमें क्या कर दी गई, विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इस बात को आप याद में भी रखिएगा। और मरले था उस समय, मारले उस समय वो था सचिव। अगला क्वेश्चन कर रहा है, करजन ने पुलिस द्वारा सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठन किया? अब पुलिस सुधार, करजन ने सिंचाई, फिर उसमें तीनों चीजों में सुधार, ठीक है। तो सिंचाई में, सॉरी, पुलिस में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में? तो एंड्रयू फ्रेजर। देखिए अब पुलिस के लिए, पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए किसको अध्यक्ष बनाया, आयोग गठित किया? तो एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में इसको अध्यक्ष बनाया कि ये सुधार को आप देखिए, पुलिस आयोग सुधार में, ठीक है। चेयरमैनशिप डिड, तो किया था उन्होंने एंड्रयू फ्रेजर के चेयरमैनशिप में पुलिस में रिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब रद्द किया गया? अब मैंने बताया रद्द किसने किया, मैंने आपको पहले ही बताया कि रद्द किया था किसने, आपको याद होगा, मैंने बताया कि रद्द रिपन ने किया, और ईयर मैंने तभी आपको बताया था 1882 में, ठीक है। तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था, ठीक है। ईयर आपका आंसर हो जाएगा 1882 में, ठीक है। लाया किसने? ये सारी बातें बताई, 1878 में लागू था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब आया? तो इसको 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी बोलते हैं, 1878 में, आप याद रखिएगा। स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित था? अब देखिए स्ट्रेची को भी पूछ दिया, मैंने बताया था 3 अकाल आयोग थे, तो ये अकाल आयोग था, और स्ट्रेची जो था, तो ये कौन है, स्ट्रेची किस आयोग से था? फेमाइन से। तीनों के नाम मैंने आपको बताया, वीडियो में आपको नहीं आपको याद आ रहा होगा, जाके पीछे फिर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बार बार बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाती है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना किस जगह पे की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए स्टूडेंट, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई, ठीक है, बांग्लादेश में जो है इस समय। तो ढाका में की गई, उस समय बांग्लादेश नहीं बना था, उस समय पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का था। तो ढाका में की गई, और मुस्लिम किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसमें आगा खां क्या था, उसका अध्यक्ष बना, ठीक है। संस्थापक देखिए, अगर 2-3 बातें नोट करिएगा, मुस्लिम लीग का संस्थापन कौन था? तो ख्वाजा सलीमुल्लाह को माना जाता है, सलीमुल्लाह, ठीक है। उसने 1900, अब मुस्लिम लीग का देखिए अस्तित्व में आया, तो इसने बंगाल विभाजन को सपोर्ट कर दिया, जबकि बंग भंग भारत का एक अभिन्न टूटा था, लेकिन ये जब मुस्लिम लीग आती है सत्ता में, तो इसने बंग भंग को क्या कर दिया था, सपोर्ट कर दिया था, उसका वो कर दिया था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को सहमति प्रदान कर दी। तो ख्वाजा सलीमुल्लाह संस्थापक नोट करिएगा। इसका पहला अध्यक्ष जो था वो आगा खां थे, और इसको गठित किया गया था ढाका में, और पहला अधिवेशन, पहला इसका कॉन्फ्रेंस की गई कराची में,
ठीक है, तो ये सारी बातें। अब ये अगला क्वेश्चन वही है कि पहला अध्यक्ष कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो पहला अध्यक्ष की बात करें तो आगा खां था। संस्थापक कौन था, सलीमुल्लाह था। ठीक है, सलीमुल्लाह इसका संस्थापक थे और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और पहला कॉन्फ्रेंस आपको मैंने बता ही दिया कि कराची में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, द माउंट चेम्सफोर्ड कह रहा है कि माउंटेक चेम्सफोर्ड जो है रिपोर्ट, माउंट चेम्सफोर्ड रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अधिनियम पे आधारित था। तो देखिएगा वो मिट गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप साइड से देखिएगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, तो ये भारतीय सरकार अधिनियम 1919, इसीलिए भारतीय सरकार अधिनियम 1919 जो ऑप्शन आपका बी है स्टूडेंट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सरकार, इसको 1919 समझिएगा। ठीक है, नौ छूट गया, तो ये आप इसको 1919 समझिएगा। ठीक है, तो ये माउंट चेम्सफोर्ड, इसको माउंट फोर्ड सुधार के नाम से भी शॉर्ट में जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को माउंट फोर्ड सुधार के नाम से 1919 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। अब किससे संबंधित था ये, तो ये संवैधानिक सुधार से था। किससे था, इसने कुछ रिफॉर्म करना चाह रहा था, संवैधानिक रिफॉर्म से, पॉलिटिकल रिफॉर्म से ये संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में किससे संबंधित था। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित था। अब मैंने बताया दो चीज भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा थोप दिया था। तो क्या था, आप जानिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को भारत में कंपलसरी बना दिया था उस समय किसने, लॉर्ड मैकाले ने। और जो वुड था वो भारतीय भाषाओं का पक्षधर था, उसने भारत में विश्वविद्यालय स्थापना करने का नींव रखा। तो ये लॉर्ड मैकाले मिनट क्या था, इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को थोपने का काम किया था। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा की स्थापना 1906 में की गई। और भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी 1906 में, जरूरत इसलिए पड़ी कि उस समय महसूस किया गया कि मौजूदा जो शिक्षा है वो राष्ट्र विरोधी है, इसलिए भारत की एक अलग राष्ट्र शिक्षा होनी चाहिए। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अरविंद घोष को कलकत्ता के राष्ट्रीय महाविद्यालय, अरविंद घोष को ने एक प्रिंसिपल के रूप में कलकत्ता राष्ट्रीय महाविद्यालय में काम करना शुरू किया। तो राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल कौन थे, अरविंद घोष, अरविंदो घोष को बनाया गया। और इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय की शिक्षा को उपयोगी न पाके राष्ट्र विरोधी पाया गया, जिससे भारतीयों को क्या किया जाता है, नीचा दिखाने का काम किया जा रहा था उस भाषा की शिक्षा से। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 1906 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया। अब सैडलर आयोग कब आया, ठीक है, तो सैडलर आयोग की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका पूरा नाम था, जो सैडलर आयोग का अध्यक्ष था, एडविन सैडलर। ठीक है, तो शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने एडविन सैडलर के निर्देशिका में एक आयोग का गठन किया गया, जिसको सैडलर आयोग बोला गया। और इसका गठन 1917 में किया गया, 1917 में। ठीक है, 1917 में इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास सबको ध्यान रखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में करा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई। तो देखिए अंग्रेजी शिक्षा, देखिए अब यहाँ लाया कौन, लाने का श्रेय मैंने आपको बता दिया मैकाले को जाता है। और उस समय मैकाले जब लाया तो उस समय वायसराय को पूछ रहा है उस समय कौन था। ठीक है, तो मैकाले मिनट आया तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक के हाथ में गवर्नमेंट थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बन गया। ठीक है, और अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो 1835 में किस ईयर में आया था, मैकाले का मिनट आया था 1835 में, जिसने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू कराया। ठीक है, तो जिसमें और 1835 में मैकाले मिनट, जिसे इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कर लिया था, स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अगला है, मार्ले मिंटो विधेयक किस वर्ष पास हुआ। तो मार्ले मिंटो विधेयक की बात करें स्टूडेंट, तो ये 1909 में। ठीक है, मार्ले मिंटो की बात मैंने पहले ही की। तो मार्ले मिंटो विधेयक किस वर्ष पास हुआ, 1909 में। ये इसके द्वारा चुनावी प्रणाली को भारत में मंजूरी दी गई। ठीक है, चुनावी प्रणाली को भारत में क्या कर दी गई, मंजूरी दी गई, लेकिन उसमें बहुत कमियां भी थी उस वक्त। आप इसको जाके अंदर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो 1909 का जो काउंसिल एक्ट है उसका प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये क्या कर रहा था, द्वैध शासन, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे रहा था। 1909 का जो ये अधिनियम आया, भारतीय परिषद अधिनियम, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसने कहा, अब देखिए
मुस्लिम लीग जाके मिली वहां से, और उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए अलग तरह का वोटिंग सिस्टम हो, मुस्लिम जमींदारों के लिए अलग अलग प्रकार के निर्वाचन यानी इलेक्शन सिस्टम होने की बात की गई। तो 1909 में जब 6 में आप आ गई तो सब अलग अलग तरह के चाह रहे थे, मुस्लिमों के लिए अलग, जमींदारों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली, उनका चुनने का मापदंड क्या हो, अलग हो। तो ये क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो देखिए, बंगाल विभाजन जब हो गया 1905 में, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में हो गई। ठीक है, कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुई थी, ये सारी बातें। और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, बंगाल विभाजन का भारत में, इराक के भारत में सपोर्ट कर दिया था। ठीक है, जिससे बड़ा तनावपूर्ण माहौल हो गया था। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन आपके लिए कवर किए प्रीवियस ईयर की। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी, और आप मेरी बताए गए जानकारियों को आपने नोट किया होगा। आप उसको नोट करिए, अपने लिए यूज में लाइए। वीडियो फास्ट लगता है तो स्लो करके धीरे धीरे सारी बातों को नोट करते हुए अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। हमारी तरफ से आपको गुड लक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको और भी फ्रेंड्स को आपके वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आपकी सपोर्ट से, शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपके लिए और भी कंटेंट लाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अब आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चूंकि आपका मिड टर्म की पेपर खत्म हो गया है, तो आपके 40 की जगह 50 क्वेश्चन आएंगे और 1.5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, जो आपके 75 के हो जाएंगे, बाकी 25 आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट और इंटरनल से दिए जाएंगे। इसी के साथ आपको सबको गुड लक। थैंक यू सो मच।